हेलो मेरे प्यारे साइलेंस, ये चल रहा था सेशन हम लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। और हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं। वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये परीक्षाओं में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है इन प्रश्नों का। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है कि आपका 10 से 15 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन करता है। एक शॉर्ट दे देगा बनाने के लिए, एक लॉन्ग दे देगा बनाने के लिए, और एमसीक्यू के 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि 5 नंबर प्लस 2 नंबर, 5 2 7 1 8 4 5 नंबर, ऐसे 10-12 नंबर के प्रश्न देते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आप इसे बनाइए अथवा नहीं बनाइए। तो कई संस्थान में स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। कई संस्थान में केवल बुक पढ़ा के, ग्रामर पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। बच्चे लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश खुद से करते हैं। लेकिन इस संस्थान में, साइलेंट एकेडमी में, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। मैं प्रश्न उत्तर भी बता रहा हूं कि मेरा बच्चा कहीं से नहीं छूट पाए, किसी भी एक पॉइंट से उसका क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर ये नहीं आए तो वो बनाए, वो नहीं आए तो वो बनाए। अ ब्रॉड एरिया, अ ब्रॉड माइंडेड एंड द ब्रॉड कैपेसिटी ऑफ द रिटन इन द एग्जामिनेशन। यानी जितना बड़ा पैमाना होगा एग्जामिनेशन में लिखने का, उतना अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं। यानी आपको हर एक तरीके का दिमाग में ये ऑप्शन आना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये बन जाएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसकी तैयारी। बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आप नॉर्मल समझ भी जाइएगा तो इसको आसानी से पढ़ पाइएगा। अब इसमें सबसे पहले मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम चलो, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, लगभग 15 एमसीक्यू लिए थे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। उसी से 4-5 एमसीक्यू आपका लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हर एक बार एमसीक्यू कुछ इसी पैटर्न पे रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2026 में, व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक्स प्लेस, ये फेवरेट क्वेश्चन है इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अगर आप मॉडल सैंपल पेपर को उठा के या फिर आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज को उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ था। और ये क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो आप या तो एमसीक्यू से बना लीजिए और नहीं तो फिर सब्जेक्टिव से बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस एम्पायर लैंग्वेज। कौन सा इंग्लिश को सबसे मोस्ट ग्लोरियस और इंपायर लैंग्वेज बनाता है। इंपायर लैंग्वेज का मतलब कि सभी जगहों से सर्वोपरि। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि इंग्लिश ऐसी भाषा है कि लगभग मैक्सिमम कंट्रीज में यह भाषा बोली जाती है और लोग इसे समझते हैं। तो जब अधिकतर जगहों पे बोली जाएगी तो इंपायर के रूप में नजर आएगा कि नहीं, साम्राज्य। इंग्लिश का साम्राज्य बहुत बड़ा है और उसको बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं। यहां तक कि हम लोग भारत देश में, हम लोग भारतवासी, हिंदी हमारी मेन बोली है, यानी जो मदर टंग है वो हिंदी है। लेकिन सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश को एक बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या समझाना चाहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझाना चाहता है कि इंग्लिश को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ था, कब टेक्स प्लेस लिया था। वीबीआई क्वेश्चन है ये। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद ग्रेट वॉवेल शिफ्ट लिया गया था। ये हुआ था 1476 में। क्या हुआ था? 1476 में। एट द टाइम देयर वाज अ कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। और उस समय में धीरे धीरे साहित्य बढ़ रहा था, यानी इंग्लिश में अब साहित्य आ रहा था। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। साहित्य का मतलब होता है कहानियां लिखना। लिटरेचर होता है ना बुक, एगो लैंग्वेज की मतलब भाषा और लिटरेचर की मतलब कहानियां। अब कहानियां लिखी जा रही थी, बनाई जा रही थी कई सारे इंग्लिशर्स, राइटर के द्वारा, पोएट के द्वारा, सभी चीजों में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस एम्पायर लैंग्वेज। क्या इंग्लिश को मोस्ट ग्लोरियस एम्पायर लैंग्वेज के रूप में बनाता है? तो पहले थे बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द मैनी यूरोपियन लैंग्वेज। जो इंग्लिश का बोरोइंग हैबिट, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, यानी कहीं दूसरे चीजों से। जैसे आपको एक बात मैं बताते चलूं कि इंग्लिश की कई भाषाओं को भारत के कई भाषाओं से लिया गया। जैसे भ्रात, भ्रात का मतलब होता है भ्राता, और उसको भ्राता का मतलब होता है भाई, और भाई को इंग्लिश में कर दिया गया ब्रदर। मात्र, मदर, ये इंग्लिश का है। तो ये कहां से आया है? दिस कम्स फ्रॉम द हिंदी, और हिंदी दैट कम्स फ्रॉम द संस्कृत। ये ब्रात, मात्र, ये सब संस्कृति भाषा है, इससे आया हिंदी हमारा, और हिंदी से फिर ले लिया गया इंग्लिश में। तो इसको बोरोइंग नेचर कहते हैं। कैसा नेचर कहते हैं? बोरोइंग नेचर। तो बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेनी यूरोपियन लैंग्वेज, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज से इंग्लिश को मोस्ट ग्लोरियस इंपायर लैंग्वेज बनाया, यानी सबसे ज्यादा ग्लोरियस इंपायर लैंग्वेज के रूप में ये जाना गया है। ये वाला इंपायर होगा। ओके, मेनी न्यू वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम द लैटिन। बहुत सारे नए शब्द जो हैं वो किस किस से लिए गए? लैटिन से
स्पेनिश से, इटालियन से, फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसको ये सभी जगहों से लेके इंग्लिश को एक नए रूप में बनाया गया, तो इसको एज अ ग्लोरियस लैंग्वेज के रूप में और इंपायर के रूप में जाना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। मैंने 3 क्वेश्चन एज अ लॉन्ग बेस पे दिया। व्हाट इज फार्स, क्वेश्चन कर सकता है फार्स क्या है। नेम, राइट अ नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश और नेम द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है दूसरा वाला, क्योंकि आप लोग बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, तो एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है। 4 कंट्रीज जहां पे इंग्लिश को मदर टंग के रूप में यूज करते हैं वो है इंग्लैंड पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया दूसरा नंबर, यूनाइटेड स्टेट तीसरा नंबर और न्यूजीलैंड चौथा नंबर। बाकी इसके बाद भी बहुत ऐसे कंट्री है जहां पे इंग्लिश को इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को खूब ही पता है। बात करें व्हाट इज फार्स, ध्यान दो, व्हाट इज फार्स। फार्स, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि छऊ क्या है, कथकली क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा बिहू क्या है, तो ये एक प्रकार का नाच है, डांस है, पकड़ में आया ना। उसी प्रकार से फार्स जो है, फार्स एक प्रकार का कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी। बिहू आसाम में होता है, कहां हो तुम? बिहू, ठीक है ना। आइए, तो ये जो फार्स है ये कॉमेडी के रूप में जाना जाता है, तो आपको एकदम दिमाग में बैठना है, अगर एमसीक्यू आया व्हाट इज अ फार्स, तो इट इज अ कॉमेडी। अब कॉमेडी कैसा? कॉमेडी अनेक प्रकार का आप देखते हैं। एक साइलेंट कॉमेडी होता है, आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन को, आपने देखा होगा मिस्टर बीन को। इतनी जबरदस्त कैपेसिटी है उनमें कि बिना एक शब्द बोले हुए वो लोग लोगों को हंसाते हंसाते पेट फुला देते हैं। उसी प्रकार से हमारे इंडिया में 2-3 कॉमेडियन का नाम ले लीजिएगा तो आपको बहुत अजीबोगरीब, मतलब बहुत लगे कि हाँ ये कॉमेडियन है। सबसे पहले कॉमेडियन के हिसाब से जॉनी लीवर, साउथ में चले जाइए ब्रह्मानंदन, साउथ वाले जो है वो बहुत अजीब तरीके से कॉमेडी करते हैं। यहीं पे फिर एक वो जो क्या नाम है, अरे छोटा वाला जो चुप चुप के में था, हाँ राजपाल यादव, ठीक है, ये सब कॉमेडियन के रूप में। गोविंदा, गोविंदा में पूरा चीजें भरा हुआ है, वो ऑलराउंडर हैं। कॉमेडियन ले लो, एक्शन ले लो, रोमांटिक ले लो, सारे हैं वो। अब बीच में कॉमेडी का इतना जबरदस्त जबरदस्त वो रोल बीच में आया था कि लोगों को हंसते हंसते पेट फूल जाता था। शक्ति कपूर विलेन, मतलब देखिए एक्टर के पास वो ऐसा काबिलियत होना चाहिए कि कोई भी रूप में वो ढल जाए। संजय दत्त पहले किसके रूप में आते थे? हीरो के रूप में। अब किसके रूप में? विलेन के रूप में। दोनों रूप में तगड़ा है ना। यहां देखिए संजय दत्त से, तो ये दैट सीक्स टू एंटरटेन, ये इंटरटेन करने के लिए ऑडियंस को थ्रू सिचुएशंस, यानी अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे हाईली एग्जीग्रेटेड, एक्स्ट्रावेगेंट, रिडिकुलस, अब्सर्ड और इम्प्रोबेबल। यानी ये सारे वर्ड्स का मीनिंग यही हुआ कि थोड़ा उत्तेजना रूप से, थोड़ा असहनीय रूप से। जैसे कैसे कि आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, मनी मिराज का कॉमेडी आप लोग देखे होंगे, पता नहीं मनी मिराज आप नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं। मनी मिराज वाइन्स, जो भी सूरज रॉक्स, लेकिन तुम मनी मिराज को अगर सुनोगे तो उसके वीडियो में गाली इतना ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को एंटरटेन करता है। हाँ वही बता, मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि देख लीजिए आजकल ऐसे, तो वो कॉमेडी का अलग अलग रूप होता है। हाँ, तो क्योंकि उसका लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाएगा ना, वो ऐसा भाषा बोलते हैं कि नहीं समझ पाएगा, और बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आ गया। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों लोग शांत हो जाइए। राइट अ नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश पे एक नोट बताइए, नोट लिखना है इंडियन इंग्लिश पे। आइए, कहता है, तो ध्यान दीजिएगा शांति से। अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश हैज द स्टेटस दैट अ साइलेंट लैंग्वेज। देखिए ये इंडियन इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश ग्लोबलाइजेशन, व्हाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट इन इंडिया, हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें मोड़ के लिख सकते हैं। यानी आपको कल 3-4 को क्वेश्चन मैंने बताया था उसके बुक से, ये सब क्वेश्चन को कि ये इंग्लिश इज अ ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज, हाउ, ये लिख सकते हैं। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, हाउ, ये लिख सकते हैं। और बाकी लास्ट को भी मैंने बताया ही। इंग्लिश का स्टेटस ऐसा लैंग्वेज के रूप में स्टेटस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया है इंडिया का। Why English is the most important language in India, ये भी आप लिख सकते हैं। इंडियन इंग्लिश स्पोकन और रिटन इंग्लिश है जो कि इन्फ्लुएंस करता है भाषाओं को कल्चर ऑफ इंडिया के थ्रू।
कल्चर ऑफ इंडिया के थ्रू यानी भारतीय भाषाओं में इंग्लिश को समावेशन करने के बाद हमारा कल्चर जरूर दिखाई देता है। इंग्लिश इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 भाषाओं में से एक भाषा इंग्लिश भी है जो हमारे संविधान में इसे अपनाया गया है। तो इंग्लिश इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश आगे जाके इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि इंडिया जानता है कि फ्यूचर ही इंग्लिश है और इसी के वजह से इसे ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज के रूप में जाना गया है। इसी में द लास्ट पॉइंट है द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल इन सच अ सिचुएशन। इस अवस्थाओं में इंग्लिश का ज्ञान बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जो है इंग्लिश को लेके आगे की तरफ बढ़े और इंग्लिश इंप्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। ठीक है ना। इंग्लिश इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट, यानी ये क्या देता है, रोजगार देता है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोगों ने लिया और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा जरूरी से, अगर आप एग्जाम में इसे कंप्लीट पूरा बनाना चाहते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।